गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है, आज हम 16 चैप्टर की बुक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सब अपनी बुक ओपन कीजिए, पेन पेंसिल जो भी है सब अपने पास ही रखिए। ओके, पेज नंबर 132। यस, पेज नंबर 132 ओपन कीजिए। ये देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, इसको आप आपकी बुक में मार्क कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की? तो कब की थी? 1921 में। मार्क कर लीजिए उसको। ठीक है, सेकंड है आपका क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया? तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? 1914 में। मार्क कीजिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन, 1914 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? तो ऑप्शन में क्या दिया है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेकंड, दिल्ली चलो, और जय हिंद। तो ये जो तीनों नारे हैं, ये तीनों सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये तो मार्क करने थे तो आप सभी ने कर ही लिए होंगे, है ना? यस, बट मेरे पास मैसेज आया था कि नहीं है अदिति, इसलिए इसको करवाना पड़ रहा है। कुछ बच्चों के पास नहीं थे, तो आप भी आपकी बुक एक्टिविटी एक बार चेक कर लीजिए, जिनकी कंप्लीट है और जिनकी नहीं है तो वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आप भी आपकी मात्रा मिस्टेक वगैरह सब चेक कर लेना, इसमें आपको जहां भी डाउट हो वो आप सही कर लो। ठीक है, चलिए सेकंड है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नवाब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ प्लासी युद्ध हुआ। किसका? नवाब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ प्लासी युद्ध हुआ। ठीक है, सेकंड, भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना कर दिया। ठीक है, अगला, चंद्रशेखर आजाद को 7 फरवरी 1931 को इलाहाबाद से अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आजाद को इस पार्क में घेर लिया था अंग्रेजों ने। के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, जब हमें आजादी मिल गई, उसके बाद इस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया था। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अल्फ्रेड पार्क को बाद में क्या नाम दे दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, नंबर 4, माउंटबेटन की योजना के अनुसार देश के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग मतलब किसी मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? उपसर्ग। और जो शब्दांश या जो शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। आप इससे याद रखा करो, पास से प्रत्यय होता है, पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है, और उपसर्ग आगे लगने वाला उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब इसका आपको करना है उपसर्ग प्रत्यय। जिसका नहीं है कंप्लीट वो इसको आप कर लीजिए, और जिनका है एक बार वो इसमें से अपनी बुक को चेक कर लीजिए। ठीक है,
असफल, तो इसमें क्या है उपसर्ग आ, और प्रत्यय कुछ भी नहीं है तो डैश आएगा वहां। स्वतंत्रता मूल शब्द है स्वतंत्र, ठीक नहीं, तंत्र है मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? तंत्र। तंत्र मीन्स होता है व्यवस्था। तो स्वा है इसका उपसर्ग और का है इसका प्रत्यय, ठीक है। और निर्दयता, इसका मूल शब्द है दया, तो निर लगा हुआ है इसमें उपसर्ग और ता लगा हुआ है प्रत्यय, ठीक है। निर्दयता। धार्मिक, इसमें धर्म जो है वो क्या है? मूल शब्द और इसमें लगा हुआ है प्रत्यय, इसको हो गया दोनों मिलके धार्मिक। प्राप्ति, तो प्राप्त है मूल शब्द और ई लगा हुआ है इसमें प्रत्यय। उपसर्ग कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें क्या है? प्रत्यय। सशक्त है ना, सशक्त, तो शक्त है इसमें मूल शब्द और सशक्त मतलब का है इसमें उपसर्ग। कंप्लीट। आप संधि विच्छेद, उल्लेख, तो उत प्लस लेख होता है उल्लेख। सेकंड है अत्याचार, अति प्लस आचार मतलब अत्याचार। सदैव, सदा प्लस एव क्या होता है? सदैव। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह क्या हो गया? सत्याग्रह, ठीक है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो सत्याग्रह करे सत्याग्रही, जो क्रांति करता हो क्रांतिकारी, जो आंदोलन करता हो आंदोलनकारी, ठीक है। अब ये वाक्य बनाओ है इसमें क्वेश्चन, इसको हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम इसके जो जिनके लिए स्पेस दिया गया है ना बुक में, हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। भारतीयों, अब इसके वचन बदलना है आपको, तो भारतीयों क्या है? बहुवचन है, तो इसका एक वचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीय। सेकंड, कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी एक वचन है, तो हम इसका, आपका क्वेश्चन क्या है? वचन बदलो। अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाइए और अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भारतीयों, तो भारतीयों का क्या होगा? भारतीय। कंपनी एक वचन है तो इसको क्या करेंगे? इसके बहुवचन बनाएंगे, कंपनियां। धाराएं, धाराएं क्या है? बहुवचन, तो इसका क्या करेंगे? एक वचन बनाएंगे, धारा। नेक्स्ट, युद्ध, युद्ध क्या है? एक वचन, तो युद्धों, इसका होगा बहुवचन। अंग्रेजों, बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा? अंग्रेज। यातना, एक वचन है तो इसका बहुवचन होगा यातनाएं। एड़ी का ए जो पीछे बनाए ना बेटा, इसमें चंद्र बिंदु भी है, यातनाएं, ठीक है। अब आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वाक्य बनाओ, तो आपकी बुक में नीचे स्पेस दिया हुआ है, उस जगह पे लिखा है, आप भी लिख लीजिए। वाक्य क्या है? चकमा देना, तो इसका आंसर आप लिखिए, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, आफ्टर क्लास आप इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप देखकर उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। लौ जगाना, बच्चों में देश प्रेम की लौ जगाना चाहिए, ठीक है। हक मांगना, हमें अपना हक मांगना चाहिए, क्या है? हमें अपना हक मांगना चाहिए। ज्वाला भड़कना, विद्रोह की ज्वाला मत भड़काओ, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया सबका, थम्स अप कीजिए बेटा अगर ये सब कंप्लीट है। आप स्क्रीन बेटा बंद करो, कैमरा वीडियो ऑफ करो। सभी का हो गया? वाक्य भी कर लिए बेटा कंप्लीट?
वेरी गुड। अब इसके बाद देखो आपकी बुक में नीचे ये वो दिया है, क्या कहते हैं इससे, गद्यांश दिया है ना सबकी बुक में। देखो मैं बता रही हूँ आपको, पेज नंबर 132 जहाँ आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके नीचे आपका गद्यांश दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन है उसमें, तो इन चारों के आंसर ये हैं आपके सामने। तो आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, आप बुक में ही लिख लीजिए पेंसिल से, क्वेश्चन के पास ही उसका आंसर लिख लीजिए। फोन नंबर के लिए नीचे स्पेस दिया गया है, तो आप फोन नंबर का आंसर वहां लिख लेना क्वेश्चन के बाद। बाकी इन तीनों के उनके सामने लिख लीजिए, छोटे छोटे से आंसर हैं। क्या है, इस गद्यांश में किस विद्रोह की बात की जा रही है ना? तो क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है, किसकी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। सेकंड, रानी लक्ष्मीबाई कैसे शहीद हो गई? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। ठीक है। थर्ड वाला, इस आंदोलन का अंग्रेजी शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गईं। क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गईं। नंबर 4, देखो ये है आज के चारों आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, पर स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है कि आप एट ए टाइम उसको कंप्लीट करते जाएं, आपको टाइम भी दिया जा रहा है। अब भारत की सत्ता किसके हाथों में आ गई? सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में। किसके हाथों में आ गई? अब सत्ता जो थी सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। ये वाला आपका कंप्लीट हुआ सबका। हम सब कीजिए बेटा, ये कंप्लीट हुआ आप लोगों का। हैदर, पर्व, तनय, अदिति, ओके वेरी गुड। ये वाला हो गया ना आपका सबका? अर्शी, यस वेरी गुड। ठीक है, इसको क्योंकि ये आपके एग्जाम टाइम में, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आपसे आंसर इनके फाइंड आउट नहीं होते, तो आपको आंसर पहले ही बता दिए गए हैं। आप एक बार रीड कीजिए, आपको सही बनने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। आपको एक बार सारे क्वेश्चन आंसर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद आपको सारे लर्न करने हैं। ठीक है, और आपकी कॉपी कंप्लीट करिए आप जल्दी से। आपके नोट्स जो यहाँ से ले गए हो आप लोग, फेयर कॉपी कंप्लीट करो। और जो बच्चे नोट्स नहीं ले गए हैं प्लीज आकर जल्दी से ले जाइए और आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्या है इसका? चलिए फर्स्ट सुनिए। अब हमारा देश कब अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्त हुआ? है ना? तो इसमें क्या है, 15 अगस्त 1947। कब हुआ हमारा देश आजाद? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अदिति को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। स्क्रीन सबको दिख रही है? चलिए ठीक है, देखते हैं। जिनके पास नोट्स हैं उन पे भी आप देख सकते हैं। हमारा देश कब अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब और क्यों आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। सन 1757 में क्या घटना घटी? तो सन क्या आंसर का? सन 1757 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ।
जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। क्या है इसका आंसर? सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया, है ना। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में मुंबई में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी और स्वराज्य का मंत्र किसने दिया? स्वदेशी और स्वराज्य का मंत्र किसने दिया? 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया स्वदेशी और स्वराज्य का मंत्र? 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। अगला, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? इसे ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार ने गदर बताया। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना करके विद्रोह कर दिया। क्या है? पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार ने गदर बताया। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना करके विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया, पर अंग्रेजी शासन ने इस संग्राम को कुचल दिया। क्या क्या हुआ था इसमें देखो। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार ने गदर बताया। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना करके विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया, पर अंग्रेजी शासन ने इस संग्राम को कुचल दिया। मतलब इतना सब होने के बाद भी जो अंग्रेजी शासन था वो इस पर भारी पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन कौन थे? इसमें रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका रही? तो क्या है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन कौन थे? सूत्रधार मतलब उसके मेन लोग कौन कौन थे? इसमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका क्या रही? तो इसका आंसर क्या है? 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे राव तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। कौन कौन थे इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे राव तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का नामोल्लेख कीजिए। इसकी कौन कौन सी धाराएं थी? तो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये लोग कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसकी दो धाराएं थी, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल वाले लोग जो थे वो किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद, लड़ना पड़े, मरना पड़े, मारना पड़े, किसी भी विधि से अपना स्वराज चाहते थे।
और जो नरम दल वाले लोग थे वह शांति प्रिय, अहिंसावादी और बैठकर बातचीत करने से, विचार विमर्श करने से, कागजी कार्रवाई करके इन चीजों से अपने देश को पाना चाहते थे, आजादी चाहते थे। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो एक ही था, हमारे भारत की आजादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कांड कब और क्यों हुआ? इसमें क्या जुल्म किया गया? जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस समय अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। वहीं जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए। क्या था? जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस समय अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। वहीं जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, अगला, असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। जब सन 1919 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी माल की होली जलाई जाने लगी, मतलब विदेशी माल जो होता था उसको सब छोड़ने लग गए और स्वदेशी अपनाने लग गए। विदेशी माल की होली जलाई जाने लगी, हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन क्या था? सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इस विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी माल की होली जलाई जाने लगी, हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। आप इसके ये पॉइंट टाइप से याद कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप इसको एक साथ लिख दीजिए। क्या था फर्क? सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी माल की होली जलाई जाने लगी, हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला, दांडी यात्रा क्यों निकाली गई थी? इसमें गांधी जी के साथ क्या व्यवहार किया गया? दांडी मार्च आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना? तो ये वही है आपकी। क्या है? अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। नमक होता है ना, खाने वाला नमक, सॉल्ट, इसको अंग्रेज सरकार ने इसको बनाने में क्या प्रतिबंध, मतलब रोक लगा रखी थी, बैन लगा हुआ था, बना नहीं सकते थे सब लोग इसको। तो अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने का प्रतिबंध लगा रखा था। गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने नमक बनाकर इसके लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। जो दांडी यात्रा शुरू की उन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा और 5 मई 1930 को गांधी जी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या करा? अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था और गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। 5 मई 1930 को गांधी जी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, काकोरी कांड पर प्रकाश डालिए। काकोरी कांड जो हुआ था, अंग्रेजों की जो मालगाड़ी से जो सामान जा रहा था उसको क्रांतिकारी लोग लूट लेते हैं, ये उसी के बारे में है। 19 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया।
इस केस में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी दे दी गई। मतलब 19 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने, वो जो गरम दल के लोग थे, उन्होंने क्या करा कि काकोरी एक प्लेस का नाम है, वहां से जब रेलगाड़ी निकल रही थी ना, तो वहां पे उन्होंने रेलगाड़ी को रोककर उसमें जो सरकारी खजाना भरा हुआ था वो लूट लिया और इस केस में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, क्या है इसका आंसर? 19 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इस केस में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था? तो सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे, मतलब ये भी गरम दल के नेता थे। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। उन्होंने 3 नारे दिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान है? तो सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। उन्होंने 3 नारे दिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? इसमें किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया? तो क्या है? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। अगले दिन 9 अगस्त को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था, 8 तारीख को इन्होंने अनाउंसमेंट की ऐसे कोई आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके नेक्स्ट डे उनको और साथ में बाकी के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अंत में क्या परिणाम निकला? अंत में 15 अगस्त 1943 को अंग्रेजों की दास्ता से स्वतंत्र हो गए। क्या हुआ? जो भारत में के स्वतंत्रता आंदोलन का अंत में क्या परिणाम निकला? अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, मुक्त हो गया वो। अब ये आपका, अभी हमने आपको बताया ही था, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, है ना। अब आपको क्वेश्चन आंसर, ये चैप्टर सारा समझ में आया तो थम्स अप कीजिए आप, और अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ लें जल्दी से। क्लास समझ में आया? अब 16 चैप्टर तक सारी बुक एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, और कॉपी तो आप आगे तक सारी कंप्लीट करके रख दीजिए। ठीक है, कल हम 17 चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करना भी स्टार्ट कीजिए आप लोग। ठीक है।
ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।